ईश्वर का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करें, यह प्रकरण चला हुआ है। अब इस प्रकरण में आगे का विषय है जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव मात्र के कल्याण के लिए ऋषि ब्रह्मा से लेकर महर्षि जैमिनी तक जो विचार ऋषियों के रहे, उसके अनुसार इस आर्यव्रत को, इस पूरे भूमंडल को पुनर्जागृति की ओर ले जाने के लिए जो विचार रखे हैं, उनमें एक विषय दिया है परमात्मा का ध्यान करना, अर्थात संध्या करना। तो संध्या के माध्यम से हम सभी यह समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिनमें प्रकरण चला हुआ है मार्जन मंत्रों का। हमने जनः पुनातु नाभ्याम तक जाना है। ये मंत्र ओम भू पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयो, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम। यहाँ तक के प्रकरण को हमने थोड़ा थोड़ा जाना है। आगे का प्रकरण है ओम तपः पुनातु पादयोः। यहाँ भी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना हो रही है कि हे परमपिता परमात्मा, मैं एक आत्मा हूँ, मुझे आपने स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर दे रखे हैं। सूक्ष्म शरीर के द्वारा किया गया कार्य प्रत्यक्ष सभी को दिखाई देता है, और मन के द्वारा किया गया कार्य या तो मैं स्वयं जानता हूँ या परमात्मा जानते हैं। वह तो क्रिया रूप होगा, तब अन्यों को इसकी जानकारी होगी। तप है ओम तपः, ओम आप जो परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, यह आप ही का नाम है, जो संपूर्ण सृष्टि को विराट रूप में उत्पन्न करते हैं और खुद ही उसको धारण करते हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य को मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए सृष्टि में उसका सृजन करते हैं, और इसका करने के उपरांत मानव मात्र के कल्याण के लिए इसको प्रयोग करने की विधि, उपयोग करने की विधि भी वेद के माध्यम से आपके द्वारा दी गई है। कितना उपकार आपने हम सभी मनुष्य जाति या अन्य और जातियों के ऊपर भी किया हुआ है, क्योंकि आपका तो प्रयोजन ही सभी आत्माओं के प्रति पुत्रवत है, और पुत्र को सभी सुख में देखना चाहते हैं। तपः पुनातु पादयो, आप सामर्थ्य से युक्त, जितना भी सामर्थ्य सभी के अंदर होता है, आप अनंत सामर्थ्य से युक्त हैं। आपका ही सामर्थ्य है जो सृष्टि का सृजन विज्ञान में बिल्कुल ठीक ठीक होता है, ज्ञान और विज्ञान के आधार पर होता है। आपका ही सामर्थ्य है। पुनातु पादयो यहाँ रखा गया है, पादयो पैरों को पवित्र कीजिए। आपके सामर्थ्य से ही संपूर्ण सृष्टि का सृजन होता है, इसी प्रकार से आप मेरे पैरों को पवित्र कीजिए। पादयो पुनः पुनातु तपः पुनातु पादयो, तपः कहते हैं सामर्थ्य, और मेरे पैरों के अंदर जो मेरे पैर हैं, जिनको पूरे शरीर का भार धारण करने की क्षमता है, ऐसी कृपा प्रभु हम सभी के ऊपर कीजिए कि यह पैर मुझको किसी अनैतिक कार्य की ओर लेकर न चले। यह शुभ संकल्प जहाँ होता है, शुभ संकल्प वाले जो मनुष्य होते हैं, वो सभी के कल्याण की भावना आपके ही अनुसार संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले ऋषि महर्षि मनीषी के जो ज्ञान के आधार पर चलने वाले मनुष्य हैं, उस तरफ मुझे आप लेकर के चलिए, क्योंकि ये पैर ही सामर्थ्यवान होंगे, तभी इस शरीर को एक से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप इन पैरों को पवित्र कीजिए, मजबूत कीजिए, ताकि मैं सभी अच्छी जगहों से आपके बताए रास्ते को ग्रहण करके आगे का रास्ता जीवन का ठीक ठीक तय कर सकूं, और जिस भूमंडल पर मैं रहता हूं, जहां आपकी कृपा से मुझे आना हुआ है, इस भूमंडल के ऊपर जितना मुझसे हो सकता है, स्वयं की परिवार, समाज और राष्ट्रीय सार्वभौमिक जितना भी हो सकता है, उतने कल्याण की भावना मेरे अंदर जागृत कीजिए, और पैरों को इतना
पवित्र कीजिए कि यह वहाँ तक पहुँच सके और आपके द्वारा दिया गया ज्ञान सभी मानव मात्र के कल्याण का सहारा बने, इसको पहुँचाया जा सके। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह मंत्र दिया गया है, सभी इससे लाभान्वित हों, ऐसी ऋषियों की मान्यता है। तो आज हमने तपः पुनातु पादयो, इस पैरों के विषय में जाना है। ये सामर्थ्यवान हों और सामर्थ्यवान होकर के भी अनिष्ट कर्म न करें, सुख पूर्वक कर्म करें, सुख के आधार बने, धर्मयुक्त कर्म करें, ऐसी प्रार्थना परमात्मा से करते रहें। आज हमने यहाँ तक जाना है, आगे फिर रखेंगे। ओम सब